हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सभी लोग? अच्छी तरह पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो ना? एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है, बिल्कुल क्लोज है एग्ज़ाम की तारीख। और अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है फालतू की गतिविधियों में। ठीक है, तो फालतू गतिविधियों के अंदर अपना समय बर्बाद ना करते हुए केवल अपने लक्ष्य, केवल अपने टारगेट को फोकस करना है। और क्या है वो हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट? जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा को हिट करना। क्या है टारगेट? टारगेट अपना बताओ, क्या है टारगेट अपना? जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा को हिट करना। ठीक है। सब्जेक्ट अपना अंग्रेजी है। बार बार क्या बताया जाए इसको? आज की क्लास में मैं जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वोकैब का वोकैब पोर्शन करवा रहा हूँ पहले, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत, थोड़ा गाइड मैं कर दूंगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करोगे, आराम से इजीली चल जाएगा काम। ठीक है ना? कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत है। अमिताभ बच्चन का गाना भी है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है, दिल बहल जाए फकत इतना किनारा ही बहुत है ना? तो वो वाली बात है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि डूबने वाले को तिनके का सहारा भी क्या होता है? बहुत होता है। ठीक है, तो वोकैब का सेक्शन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मेरे दोस्तों। और इस वोकैब के सेक्शन के अंदर देखो, आप लोगों के 5 चीजें हैं। क्या क्या है? सिनोनिम, सिनोनिम है आपके, एंटोनिम है आपके, वन वर्ड है। ठीक है, वन वर्ड्स के अलावा ऑफिशियल एंड टेक्निकल ग्लोसरी है। ऑफिशियल टेक्निकल ग्लोसरी है। लेटर है, ये भी उसमें डाल दिया आप लोगों के। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब है। और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ये आप लोगों की क्या है, सारा वोकैब का सेक्शन है जो आप लोगों को लर्न करना है। इसमें से मैं 3 टॉपिक आपको करवा चुका हूँ, सिनोनिम करवा चुका हूँ, एंटोनिम करवा चुका हूँ और फ्रेजल वर्ब करवा चुका हूँ। ये मैं 3 करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ मैंने करवा दिए हैं, बाकी के आप लोग धीरे धीरे याद करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, किताब में से, बुक में से डेली के 5-10 रोजाना के याद करते रहो। ठीक है, ये है। तो ये हमारा क्या है, वोकैब का सेक्शन है, ये हमारा क्या है, वोकैब का पार्ट है। इस वोकैब के पार्ट में 3 करवा चुका हूँ, बाकी का थोड़ा बहुत बच रहा है, वो मैं और आप लोगों को करवा दूंगा। एक सफिक्स प्रीफिक्स और है एक थोड़ा सा, ठीक है ना? तो सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में भी आप लोगों को मैं जो है थोड़ा सा बता दूंगा कि सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। और आज के टॉपिक का नाम है हमारा ऑफिशियल ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म। ठीक है, क्या है टॉपिक अपना? ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म। ऑफिशियल यानी आधिकारिक और टेक्निकल यानी तकनीकी, अर्थात अफसरों में, अफसरों के द्वारा दफ्तरों में, कार्यालयों में या तकनीकी में काम में लिए जाने वाले जो शब्द होते हैं, उनको कैसे, उनका अर्थ क्या निकलता है, उनकी हिंदी क्या होती है और उनकी अंग्रेजी क्या होती है। क्योंकि कई शब्द होते हैं जिनकी हम हिंदी नहीं जानते, जिनकी कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, और वो वहाँ पर क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो दफ्तरी भाषा के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज में
वर्ड्स को अलग तरीके से पेश किया जाता है और नो जनरल वे में अलग तरीके से पेश किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ये हमारे इस तरफ मैंने अंग्रेजी के शब्द है और इधर जो है इनकी क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो देखो फाइल प्लीज, फाइल प्लीज। अब आप लोग फाइल का मतलब फाइल प्लीज यानी कृपया फाइल, कृपया फाइल, कृपया फाइल, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, कृपया फाइल प्रस्तुत करें। ये थोड़ा सा अनुराध आएगा, ठीक है, कृपया फाइल प्रस्तुत करें, ये होगा। प्लीज गिव योर कमेंट, कृपया अपनी टिप्पणी दें, कृपया अपनी टिप्पणी दे। कुछ एक सिंपल आएंगे तो कुछ एक टफ आएंगे। प्लीज रिपोर्ट, कृपया रिपोर्ट करें या क्या स्थिति है। प्रीवियस पेपर्स प्लीज, पिछले साल के पेपर प्रस्तुत करें। गेट इट साइक्लोस्टाइल्ड का प्रयोग किया जाए, इसे साइक्लोस्टाइल किया जाए। कीप इट रेडी, तैयार रखो। फाइल इज नॉट कंप्लीट, पत्रावली। अब फाइल को क्या कहा जाता है, पत्रावली। अब देखो फाइल को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्रावली कहते हैं। क्या कहते हैं फाइल को हिंदी में, पत्रावली। कंप्लीट द फाइल, फाइल या पत्रावली पूर्ण की जाए। पीएल, ओपन ए न्यू फाइल। पीएल का मतलब है प्लीज, पीएल का मतलब है यहाँ पर प्लीज, ठीक है। प्लीज ओपन ए न्यू फाइल, कृपया नई फाइल खोलिए। प्लीज कीप द फाइल रेडी, कृपया फाइल तैयार रखें। इशू सैंक्शन, स्वीकृति दर्ज करें। अब इशू मामला, सैंक्शन यानी उजागर करना, सामने लाना, तो मामला को सामने लाना, स्वीकृति दर्ज करना। मे बी सैंक्शनड, स्वीकृति दी जाए, मे बी सैंक्शनड, स्वीकृति दी जाए। अब मैं क्या है, आप देख करके लगाओगे संभावना, हो सकता है, सकती है, लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्या आएगा, स्वीकृति दी जाए। क्या किया जाए, स्वीकृति दी जाए। सैंक्शन इज अंडर इशू, स्वीकृति जारी हो रही है, अंडर इशू जारी हो रही है, ठीक है। या स्वीकृति विचाराधीन है, या इसको कह सकते हैं स्वीकृति विचाराधीन है। स्वीकृति क्या है, विचाराधीन है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये वर्ड्स हैं। अब बताओ परेशान करते कि नहीं करते, करते ना परेशान। ये अर्थ, शब्द क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है, शब्द क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है। मैटर इज अंडर एग्जामिनेशन, मामला परीक्षण के परीक्षाधीन है। टॉप प्रायोरिटी, प्राथमिकता दे, टॉप प्रायोरिटी। अब वैसे तो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठता। क्या होता है वैसे तो प्रायोरिटी का मतलब श्रेष्ठता, सबसे ऊंचा, सबसे हाई लेवल पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राथमिकता दी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, मुख्य, ये होगा। दिस मे बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट, इसे अत्यावश्यक समझा जाए, अर्थात इसे तत्काल, अर्जेंट, महत्वपूर्ण की तरह पेश किया जाए। दिस में बी एग्जामिन्ड एट योर पर्सनल लेवल, इसकी अपने लेवल पर जांच पड़ताल करो, इसकी अपने लेवल पर जांच पड़ताल करो, या इसकी जांच आप स्वयं करो। स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर, कथन तैयार नहीं है, विवरण तैयार स्पष्ट नहीं है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट, मैं तुम्हारी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे विवरण से संतुष्ट नहीं हूँ। बाबू ने कहा, बाबू ने दे दिया अधिकारी के सामने, अधिकारी ने कह दिया अगर नहीं भाई मैं इस संतुष्ट नहीं हूँ तेरे से, वापस जा, वापस तैयार करके ला, ठीक है। प्रोसीजर हैज नॉट बीन फॉलोड प्रॉपरली, प्रक्रिया सही नहीं चल रही है भाई, क्रियाविधि ठीक प्रकार से अनुपालन नहीं हो रहा है, मतलब
प्रोसीजर प्रक्रिया नॉट बीन फॉलोड प्रॉपरली, उचित रूप से नहीं चल रही है, अर्थात प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, काम में ढिलाई हो रही है, काम में लापरवाही की जा रही है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, तारीख प्रकरण की अगली सुनवाई। केस होते हैं ना, जज तारीख देता है, अगली तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही तारीख पे तारीख अर्थात प्रकरण की अगली सुनवाई। इज फिक्स्ड ऑन, तारीख निश्चित की गई है। ऑब्टेन्ड, किया जाए छुट्टी का हक। इट में बी फॉरवर्ड टू, इसको अग्रेसित किया जाए। पुट अप विद द रूल्स, नियमों के साथ प्रस्तुत करे। ऑर्डर्स में बी ऑब्टेन्ड, सक्षम अधिकारियों के आदेश। ऑर्डर्स में बी ऑब्टेन्ड का मतलब सक्षम अधिकारियों के आदेश। फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को निश्चित करें। प्लीज पुट अप विद द ओल्ड अकाउंट्स, कृपया पुराने लेखे के साथ प्रस्तुत करें। देखो अब यहाँ पर अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, लेखे जोखे, लेखा जोखा। अकाउंट का मतलब क्या होता है, लेखा जोखा, ठीक है। अकाउंट्स हैव नॉट बीन मेंटेन्ड प्रॉपरली, लेखे जोखे ठीक प्रकार नहीं रखे गए हैं, लेखे जोखे ठीक प्रकार नहीं रखे गए हैं। रिपोर्ट द केस, रिपोर्ट द केस का मतलब प्रकरण की रिपोर्ट करें, प्रकरण की रिपोर्ट करें। केस, अब केस को क्या कहा जाता है, प्रकरण। एक एक वर्ड को देखना, कहीं से कोई सा वर्ड पूछ लेगा वो, ठीक है। प्रकरण, रिपोर्ट द केस, प्रकरण। तो केस को क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकरण कहते हैं। अगला देखो, What are the contents of the case? Contents यानी सामग्री, विषय वस्तु, प्रकरण की विषय वस्तु क्या क्या है। Prosecution not cannot be allowed. Prosecution, प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन का मतलब अभियोजन। मामले की सुनवाई के दौरान जो अभियोजन, वकील पक्ष जो होता है उसे कहते हैं अभियोजन, क्यों स्वीकृति नहीं दी जा सकती। पोस्ट्स में बी एबोलिश्ड, पदों को समाप्त किया जाए। एबोलिश्ड, अब देखो एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है वैसे बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना, समाप्त कर देना, जड़ से मिटा देना। तो यहाँ पर क्या है, एबोलिश का मतलब समाप्त करना, करना। क्या है एबोलिश यानी समाप्त करना। प्लीज नोट हिज एक्टिविटीज, उसकी गतिविधियों पे ध्यान रखो। प्लीज पुट अप विद डिटेल नोट, कृपया विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें। ऑल रिपोर्टिंग ऑफिसर्स प्लीज नोट, सभी रिपोर्ट करने वाले अधिकारीगण नोट करें। नोट ऑफ डिसेंट, असहमति टिप्पणी। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। डिसेंट यानी क्या होता है बेटा, असहमति। डिसेंट का मतलब असहमति। रिफंड नोट में बी इशूड, रिफंड प्रत्यर्पण, रिफंड, रिफंड को क्या कहते हैं, प्रत्यर्पण। टिप्पणी जारी कर दी जाए। इशू नोटिस, नोटिस जारी हो। रिकॉर्ड में बी रिक्विजिशंड, अभिलेख मंगाया जाए। रिक्विजिशंड, रिक्विजिशंड का मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल के लिए बुलाना, ठीक है। रिक्विजिशन प्रोसीडिंग्स में भी फॉलोड, अभियोजन संबंधी की गई कार्यवाहियां की जाए। एक्शन टेकन अप्रूव्ड एडमिटेड टू बेल, कार्यवाही अनुमोदित की जाए। अरेंजमेंट्स में भी मेड अकॉर्डिंगली, जमानत हेतु स्वीकार तथा प्रबंध किए जाएं, ठीक है। ये एक ही है, बेटा ध्यान रखना। एक्शन टेकन अप्रूव्ड एडमिटेड टू बेल, अरेंजमेंट्स में बी मेड अकॉर्डिंगली, मतलब जमानत हेतु स्वीकृत प्रबंध किया जावे। इंटीमेट दे दी जाए। प्रिपेयर एन आइटम वाइज लिस्ट, मददवार सूची तैयार है। वाइज लिस्ट का मतलब, वाइज लिस्ट, वाइज लिस्ट को क्या कहते हैं, मदवार सूची। मदवार सूची क्या कहते हैं, वाइज लिस्ट को मदवार सूची।
डिपॉजिट टेंडर मनी, निविदा निधि जमा कराएं। अब देखो टेंडर, टेंडर को क्या कहते हैं? निविदा। क्या कहा जाता है टेंडर को? निविदा। नॉट टू बी यूज्ड, प्रयोगार्थ नहीं है, इसे प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सबमिटेड फॉर ऑर्डर, आदेशार्थ प्रस्तुत। सैंक्शन में अकॉर्डेड, स्वीकृति प्रदान की जाए। रिपोर्ट सबमिटेड एज डिजायर्ड, यथा वांछित रिपोर्ट प्रस्तुत है, यथा वांछित या इच्छा के अनुसार, इच्छानुसार वह रिपोर्ट प्रस्तुत है। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है? इच्छानुसार या स्वीकार्य, इच्छानुसार या स्वीकार्य। द फाइल इज सबमिशन, फाइल पेशी पर है, सबमिशन यानी पेशी, पेशी पर जाते हैं ना, पेशी। ऑर्डर्स आर सोलिसिटेड, आदेश वांछित है, सोलिसिटेड यानी वांछित। ओरिजिनल बी रिटर्न, मूल रूप में लौटाया जाए, ओरिजिनल बी रिटर्न, मूल रूप में लौटाया जाए। देखो अब यहाँ पर हिंदी कितनी अलग है और यहाँ पर इंग्लिश कितनी अलग है। तो ये क्या है? ऑफिशियल टर्म होते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, ऑफिशियल ग्लोसरी होती है। तो ऑफिशियल वर्ड्स जो होते हैं, ऑफिशियल ग्लोसरी जो होती है, ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है। वो हमारी सामान्य हिंदी अंग्रेजी से मैच नहीं खाती, सामान्य हिंदी अंग्रेजी से वो मेल नहीं खाती है, बिल्कुल अलग चलती है। तो वहां पर हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? पेश आना पड़ता है, हमें उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलो। द केस इज रेफर्ड टू, प्रकरण को भेजा जाए। द ऑर्डर, और ये बात रे, इन्हीं में से आप लोगों को परीक्षा में डेफिनेट एक दो क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बात समझ में? ये जो टर्म है ना, इनमें से आपको, इन्हीं में से मिलेगा। पेपर देख करके आ जाना और आकर के कमेंट कर, वीडियो लूंगा, पेपर सोल्व कराऊंगा, तो कमेंट में बता देना कि हाँ गुरुजी सही कहा था आपने, इनसे बाहर नहीं है, इनसे बाहर नहीं जाने वाला है, बस जो भी होगा इन्हीं में से होगा, ये हो रहा है। ठीक है। विल कम अफेक्ट फ्रॉम, ये आदेश तारीख से प्रभावी होंगे। शुड गो टू द एफडी फॉर द करेंट, वित्त विभाग को उसकी सहमति हेतु भेजा जाना चाहिए। एफडी मतलब होता है वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। एफडी का मतलब क्या होता है? वित्त विभाग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। वाज केप्ट अंडर टू सस्पेंशन फ्रॉम, दिनांक से तक निलंबित रखा जाए। रीएप्रोप्रिएशन इज विद इन द पावर ऑफ, पुनर्वियोजन की शक्तियों के अंतर्गत। रिकॉन्सिलिएशन रिपोर्ट, पुनर्मिजान रिपोर्ट प्रतीक्षा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइल नंबर, पत्रावली संख्या से उद्धरण लिया गया है। पत्रावली, फाइल मतलब वही पत्रावली। प्लीज रेफर टू योर, कृपया अपने पृष्ठांकन की संख्या। एनरोड नंबर डेटेड, दिनांक का अवलोकन करें। मूवमेंट ऑफ द फाइल इज बीइंग ट्रेस्ड, फाइल के संचालन का पता किया जा रहा है। और मिसिंग का मतलब फाइल नहीं मिल रही है, फाइल मिसिंग या मिसिंग का मतलब फाइल नहीं मिल रही है। ठीक है। एनक्लोजर हैव नॉट बीन रिसीव्ड, एनक्लोजर को क्या कहते हैं? संलग्नक। क्या कहते हैं? संलग्नक। एनक्लोजर का मतलब क्या होता है? संलग्नक, संलग्नक कहते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड, आपत्तियां निरस्त है। ओवर रूल्ड का मतलब निरस्त हैं, ऑब्जेक्शंस का मतलब आपत्तियां। देखा होगा ना अदालत में आप, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन है ना, सस्टेन, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, ओवर ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड का मतलब आपत्ति मान ली गई है। जो सामने वाला आपत्ति दर्ज उठाता है, उस आपत्ति को क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया गया है, तो आपत्ति को मान लिया गया है।
तो आपत्ति को मान लिया गया है, मतलब ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। और फिगर्स नोट डिले, आंकड़े मिलान नहीं खाते हैं, आंकड़े मिलान नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे कुछ इम्पोर्टेंट पिछले साल पर के परीक्षा में पूछे गए, ज्यादातर काम में आने वाले, मोस्ट ऑफ यूज होने वाले कुछ ऑफिशियल वर्ड्स थे, वो मैंने कलेक्ट करके डाटाज को और आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट चीज़ों को पेश किया। तो इनको आप ढंग से पढ़ ले, इनकी ढंग से अच्छे से रीडिंग मारें, इनको ढंग से याद करें, तो आप लोगों को ये क्या रहेंगे, काफ़ी यूजफुल रहेंगे। आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे।